चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी। बटर स्कॉच आइसक्रीम हम सभी को बहुत पसंद रहता है। मार्केट में से अक्सर हम घर पर लेकर आते हैं इसे, लेकिन आज हम इसे घर पे बनाएंगे और बिना कोई पाउडर का इस्तेमाल किए। जीएमएस और सीएमसी पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्रीमी स्मूथ टेक्सचर वाली आइसक्रीम घर पे तैयार होगी। एक बार इसे खा लिया ना दोस्तों, तो कभी भी मार्केट वाली आइसक्रीम आप नहीं खाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं हेतल और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लेंगे फुल फैट दूध, यानी कि उबला हुआ जो दूध नहीं है ना, वो जिसको हमने उबाला नहीं है, उसके अंदर से मलाई नहीं निकाली है। तो मैंने 500 ml दूध ले लिया है और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और साथ में डाल देंगे 3 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर, जिससे हमारा जो आइसक्रीम है ना वो बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेक्सचर वाला बनेगा। अगर आप व्रत उपवास के लिए ये आइसक्रीम बना रहे हैं तो फिर आप कॉर्नफ्लोर ना डालें, उसके बदले आप 6 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल दे। यानी कि कॉर्नफ्लोर नहीं डाल रहे हैं तो 6 टेबलस्पून आपको मिल्क पाउडर डालना है। कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं तो आपको 3 टेबलस्पून डालना है। अच्छे से दूध के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। दूध अभी ठंडा है। अब इसे उबालने के लिए रखेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखना है और इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहना है। ये दूध के अंदर हमने कॉर्नफ्लोर मिलाया है, मिल्क पाउडर है, तो बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा होने लगेगा। बस सिर्फ 8 से 10 मिनट में ही हमारा आइसक्रीम का जो बेस है ना वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से चलाते हुए जब हमारा दूध थोड़ा सा उबलने लगे तब इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे। ये 500 ml दूध में से पूरे घर के लिए आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। देखिए दूध अभी उबलना शुरू हो चुका है तो इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी ली है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप आधा कप प्लस 1-2 टेबलस्पून चीनी और डाल दें। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा नहीं चाहिए, मतलब जैसे नॉर्मल मीठा रहता है उतना चाहिए, तो आधा कप डालें। चीनी डालेंगे तो थोड़ा सा दूध पतला होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में फिर से वो इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आपको इसे लगातार चलाते रहना है। वैसे मैंने भारी तलिए वाला नॉन स्टिक ले लिया है, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पे आप इसे चलाते रहे ताकि तले में बिल्कुल भी चिपके नहीं, क्योंकि हमने कॉर्नफ्लोर डाला है ना, तो वो तले में चिपकता ज्यादा है। तो इस तरह से चलाते रहेंगे, साइड को स्क्रैच करते रहेंगे। तो देखिए अभी ये काफी गाढ़ा हो चुका है। तो इससे ज्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है। मुझे अभी 7 से 8 मिनट का समय लगा है। आप देख सकते हैं स्पैचुला के ऊपर, और मैं आपको चम्मच से भी दिखा देती हूँ कि किस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और अब ये गर्म है, जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना काफी गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है। तो बस गैस अभी बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो आपको इसे ठंडा करने के लिए ये बात का ध्यान रखना है कि लगातार चलाते रहे ताकि इसके अंदर मलाई ना आए, क्योंकि मलाई आ जाएगी ना तो फिर मलाई के टुकड़े आइसक्रीम में अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफर करके ठंडा कर लेती हूँ। तो अब ये ठंडा हो चुका है। देखिए ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है। अभी हमें इसे फ्रीज में रखना है। बर्फ जमाते हैं वहां नहीं, फ्रीज में छोड़ देना है 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि बहुत ही बढ़िया से ये ठंडा हो जाए। तो इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और इसे फ्रीज में छोड़ देंगे 1 से 2 घंटा, क्योंकि हम आगे की जो प्रोसेस करने वाले हैं ना उसमें हमें ये काफी ठंडा चाहिए। तो रूम टेम्परेचर पर ये अभी आ चुका है। तो इसे अभी हम फ्रीज में रख देंगे ताकि बहुत ही बढ़िया से ठंडा हो जाए। तब तक हम बना लेते हैं बटर स्कॉच के ग्रेन्यूल्स, यानी बटर स्कॉच के आप खाते हैं तो बीच में जो क्रंच आता है ना वो बटर स्कॉच क्रंच हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप काजू और बादाम ले लिया है मिक्स करके। अब इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है मेरे पास, तो मैं इसके अंदर इसे चॉप कर लेती हूँ। हमें इसका महीन पाउडर नहीं बनाना है, बस इस तरह से दरदरा रखना है। तो चॉपर में बहुत बढ़िया हो जाता है। चॉपर नहीं है तो आप चिली कटर ले लीजिए, या तो फिर मिक्सर जार में मिक्सर को चालू बंद करते हुए आप इस तरह से ग्राइंड कर लीजिए। तो आधा कप मिला के काजू और बादाम थे, उससे डबल क्वांटिटी में हमें लेनी है चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप भर के चीनी ली है, नॉनस्टिक लिया है और चीनी को इस तरह से फैला देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे। हमें अभी चीनी में पानी भी नहीं डालना है और चीनी को चलाना भी नहीं है। जैसे जैसे चीनी गर्म होगी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। देखिए किनारों पे आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, तो बस ऐसा आपको दिखे तब आपको इसके अंदर कड़छी चलानी है। तो यहाँ पर मैंने एक सिलिकॉन वाला स्पैचुला यानी कि कड़छी ले ली है और इस तरह से मिक्स करेंगे।
चीनी डालने के तुरंत बाद आप इसे ना चलाएं, नहीं तो चीनी को मेल्ट होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। जब वो अपने आप मेल्ट होना शुरू हो, आपको दिखाई दे इस तरह का ब्राउन कलर, तभी आप इसे चलाना शुरू करें। थोड़ी देर में चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। गैस की फ्लेम को स्लो रखें ताकि चीनी जल न जाए। तो देखिए इस तरह से जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून भर के बटर। बटर डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी और स्वाद गजब का आएगा। तो बटर डालेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरह से आपको फूलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बटर ठंडा है और ये हमारा जो सिरप है, मतलब कि हमारी चीनी मेल्ट हुई है, वो बहुत गर्म है। तो देखिए बहुत बढ़िया अभी इसकी खुशबू आ रही है। तो बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो इसके अंदर डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के तुरंत बाद इसे हमें फैला देना है। देखिए बढ़िया से मिक्स हो चुका है। तो अब इसे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, गैस बंद कर देंगे और तुरंत इसे एक बेकिंग पेपर के ऊपर हम ट्रांसफर कर देंगे। आप चाहे तो बेकिंग पेपर ना हो तो प्लास्टिक की कोई भी मोटी वाली पन्नी ले ले, उसे घी से ग्रीस कर ले और फिर इस तरह से फैला दे। थाली में भी आप घी से ग्रीस करके इस तरह से उसे फैला सकते हैं। जिस तरह से हम चिक्की बनाते हैं ना, बस कुछ ऐसा ही प्रोसेस है। तो इसे पतला हमें इस तरह से फैलाते जाना है। थोड़ी ही देर में ये जम जाएगा और बहुत ही आसानी से बेकिंग पेपर के ऊपर से निकल आएगा। तो 4 से 5 मिनट के बाद इसे हम निकाल देंगे। मैं इसे थोड़ा-सा कटोरी से प्रेस कर लेती हूँ और इसे हमें ऐसे ही बना देना है, कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम इसे तोड़ने ही वाले हैं। तो बस मैंने कटोरी से लेवल कर लिया है इसका। 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिए आसानी से अलग हो गया। अब हाथों से हम इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। मार्केट में ये आपको मिल जाता है, आप चाहे तो मार्केट में से लाके भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, लेकिन घर पे इसे बनाना बहुत आसान है। अब छोटे-छोटे टुकड़े करने के बाद एक मोटा वाला बेलनी ले लेंगे और फिर उसे इस तरह से हम थोड़ा-सा प्रेस करेंगे। तो देखिए बटर स्कॉच का क्रंच तैयार हो गया। आप कोई भी डेजर्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर ये 2 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। बस इसमें मॉइस्चर नहीं ना लगे, इसका ध्यान रखिए। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप व्हिपिंग क्रीम। आप कोई भी ब्रांड का व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल में ले सकते हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिक बीटर से व्हिप कर लेना है। आपके पास नहीं है इलेक्ट्रॉनिक बीटर तो आप नॉर्मल वाला जो व्हिस्कर आता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, 8 से 10 मिनट। और इलेक्ट्रॉनिक बीटर है तो बस 2 से 3 मिनट में ही ये जो क्रीम हमारा है ना बढ़िया से फूल जाएगा। केक के लिए जैसे स्टीव पीक हमें चाहिए होता है ना, उस तरह के नहीं चाहिए, हमें बस इसे फुलाना है। तो 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। पहले स्पीड आप कम रखें, बाद में थोड़ी-सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस 2 से 3 मिनट में आप देखिए ये फूल गया है। इसमें अभी पिक्स नहीं बने हैं। अब जो हमने दूध का बेस तैयार करके फ्रीज में रखा था ना, तो ये इस तरह से और भी गाढ़ा हो गया है, तो इसे हम क्रीम के साथ मिला देंगे। अभी हम बटरस्कॉच आइसक्रीम बना रहे हैं, तो उसके अंदर डालने वाले हैं बटरस्कॉच का एसेंस और थोड़ा-सा ऑरेंज फूड कलर। अगर आपके पास बटरस्कॉच एसेंस नहीं है, तो आप वैनिला का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 ड्रॉप बटरस्कॉच एसेंस की डाल देती हूँ। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, तो थोड़ी सी सावधानी से डालें, ज़्यादा ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अगर नहीं है आपके पास तो बिना फूड कलर के भी आप इसे बना सकते हैं। जब भी कोई फूड कलर आप डालें तो हमेशा कम क्वांटिटी में डालें, अच्छे से मिक्स कर ले, ज़रूरत लगे तो आप और मिक्स करें। क्योंकि अगर कलर भी ज़्यादा हो जाता है ना तो उसमें थोड़ा-सा बीटर टेस्ट यानी कि कड़वापन आ जाता है। तो मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए बढ़िया से ये मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे बटरस्कॉच का क्रंच और थोड़ा-सा मैंने अभी बचा कर रख लिया है गार्निशिंग के लिए। आपको जितना पसंद हो उसके हिसाब से आप इसके अंदर बटरस्कॉच जो क्रंच तैयार किया है वो डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जब आप घर पे आइसक्रीम बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया क्रीमी तैयार होगी। और आपने देखा कि हमने सिर्फ 500 ml यानी दूध की एक ही थैली ली थी, लेकिन कितना आइसक्रीम हमारा तैयार हुआ है। तो मार्केट में से अब महंगे वाले आइसक्रीम खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 8 से 10 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट। इसे जमाने के लिए यहाँ पर मेरे पास एल्यूमिनियम का ये डिब्बा है, तो मैंने वो ले लिया है। इस तरह का आइसक्रीम जमाने वाला डिब्बा मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन आपके घर में है तो उसमें भी जमा सकते हैं या फिर प्लास्टिक में भी
इसे रख दीजिए तो आसानी से ये जम जाएगा। बस हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी कंटेनर इस्तेमाल में ले तो उसके ऊपर आपको क्लीन रैप या तो फिर प्लास्टिक की कोई भी पन्नी लगा देनी है। इसका हम लेवल कर देंगे इस तरह से, और हमने जो बटर स्कॉच क्रंच बचा के रखा था ना वो गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। इसे जमने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। तो आप जहाँ पर बर्फ जमाते हैं वहां इसे 8 से 10 घंटा या तो फिर ओवरनाइट छोड़ दें। मैं एक प्लास्टिक की पन्नी इसके ऊपर लगा देती हूँ ताकि बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल ना बने, क्योंकि आप इस तरह से पन्नी नहीं लगाएंगे ना तो ऊपर की ओर हो सकता है कि थोड़े से आइस क्रिस्टल आ जाए। तो मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ दिया था। तो अभी हमारा जो आइसक्रीम है बटरस्कॉच बनके तैयार हो चुका है। तो बस इसे अभी हम सर्व कर देते हैं। तो आइसक्रीम स्कूपर मैंने ले लिया है। आप इसे थोड़ा सा 1 से 2 मिनट बाहर छोड़ दें ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए, क्योंकि हमने इसे ओवरनाइट रखा है ना तो अभी ये बहुत ही बढ़िया से जम चुका है। तो इस तरह से हम स्कूप आउट कर लेंगे और फिर उसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों, आइसक्रीम की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो इसे दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।